नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राशि चक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि फल 2022 कैसा रहेगा आपके लिए? क्या कोई नई ऊंचाइयां आप प्राप्त करने जा रहे हैं? नौकरी आपको मिलने जा रही है? क्या आपकी प्यार की तलाश पूरी होने जा रही है? क्या आप जोखिम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? तनावग्रस्त दिखाई दे रहे हैं? आपका दाम्पत्य जीवन कैसा जाएगा? आपको प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? सारी बातें इस राशिफल में करेंगे। साथ-साथ अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके पास नंबर आ रहा है, आप उससे करा सकते हैं। साथ-साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और डेली का राशिफल देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है उसमें हम लोग आपको डेली राशिफल के साथ-साथ जो त्योहार आते हैं और वास्तु और जितने भी उपाय होते हैं वह आपको लिखित रूप से दिए जाते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए देखिए, आर्थिक जीवन की स्थिति अगर हम सबसे पहले देखें और स्थिति को अगर हम देखें तो ये काफ़ी हद तक उत्तम जाने वाला है, साल आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्ष का जो ज़्यादातर समय है, उसमें आपके आय और लाभ के भाव में जो स्थितियाँ हैं, वो बहुत बेहतर हैं। आप नए-नए रिसोर्सेज़ से धन एकत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अप्रैल के बीच में शनि का आपकी राशि के एकादश भाव से द्वादश भाव में होने वाला गोचर आपके नए स्रोतों का निर्माण करता हुआ दिखाई देता है। 13 अप्रैल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट भी सफल होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है। यहाँ पर अगर आप कोई नई पॉलिसी या एसआईपी या म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में मंगल ग्रह आपके धन के दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। उनका फेरबदल है, सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपकी प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी वेतन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। साल का जो अंतिम समय रहेगा, उसमें आपकी सुख सुविधाओं पर आप खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लग्ज़री आइटम्स खरीदते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। तो अगर आर्थिक जीवन के आपको देखा जाए तो बहुत ही शानदार ये आपका जाता हुआ दिखाई यहाँ पर देता है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि करियर में मैं फ़ोकस रखूँगा कि ये करियर आपका कैसा जाएगा। करियर के मामले में अगर हम बातें करें तो काफ़ी बेहतर ये साल आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी के बीच से जो गोचर आपके स्टार्ट होंगे वह आपकी कार्य क्षेत्र पर काफ़ी हद तक प्रभाव डालेंगे और आपको सामान्य से अच्छे परिणाम यहाँ पर देते हुए दिखाई देंगे। नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं तो यहाँ पर अपार सफलता आपको प्राप्त हो रही है। नई जॉब की तलाश पूरी हो रही है। साथ-साथ सामान्य से अच्छा सिद्ध ये साल आपका जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में जब अप्रैल में होगा, तो काफ़ी हद तक आपको मान-सम्मान मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, साथ-साथ आपके कार्य क्षेत्र में आपके संबंध बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। अगस्त से सितंबर के बीच में आपके कार्य क्षेत्र में काफ़ी बदलाव तो देखने को मिल ही रहे हैं, साथ-साथ ये बदलाव बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। प्रमोशन के साथ उन्नति के द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपका भाग्य यहाँ पर लाभान्वित होगा और आप आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार करते हैं अगर तो बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए। आपके लिए सितंबर तक की स्थिति बहुत बढ़िया है। आपके लिए लाभ बढ़ रहे हैं, सकारात्मक स्थितियाँ आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यापारी लोगों के लिए ये साल बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और नौकरी की जो बदलाव की सोच रखते हैं, उनके लिए भी ये साल बेहतरीन जाता हुआ दिखाई देता है। अब बात करता हूँ उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या अभी बोर्ड एग्ज़ाम इस साल देने वाले हैं। देखिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये साल बहुत बेहतर है। प्रतियोगिता परीक्षा या सरकारी परीक्षा आप जिसे कह सकते हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी पिछली मेहनत आपको यहाँ पर रंग लाती हुई दिखाई देगी, जिससे आपका जो जीवन है वह आगे की ओर प्रशस्त होता हुआ दिखाई देता है। अगस्त से सितंबर का समय बहुत ही अनुकूल है और यहाँ पर जो सूर्य, बुध और शुक्र की जो स्थिति है, वह आपके शिक्षा के पंचम भाव में युति कर रहे हैं, जिससे आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको कोई परेशानी पिछले दिनों आ रही थी, तो वह परेशानी भी आपकी यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। ये लाभकारी समय है, इसका आपको विशेष ध्यान उठाना चाहिए। साथ-साथ विदेश में जाकर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको शुभ समाचार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए रिजल्ट आपके यहाँ पर आ सकते हैं, जिससे आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित हो सकता है।
अब करियर और शिक्षा से निकलकर आपकी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लव लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट की डेट में। देखिए, लव लाइफ के बारे में बात करें तो आपको जुलाई से तक की जो स्थिति है आपकी, उसमें आपको अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं। मतलब जनवरी से जुलाई में बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं। प्रेम के जीवन में आप उत्तम फलों की प्राप्ति कर रहे हैं। साथ-साथ अगर आप सिंगल हैं, तो जीवन में किसी के प्रवेश की संभावनाएँ यहाँ पर 95% तक दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी से मुलाकात हो सकते हैं, या आपकी दोस्ती प्यार में बदल सकती है। धीरे-धीरे आपके जीवन में कुछ नया होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका प्रेम का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर आप अपने आप को थोड़ा धैर्यवान बनाएँ, तो आपके प्रेम की स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी भी होंगी अप्रैल और जून में, जब आपको गलतफ़हमियों से बचना होगा। अगर आप गलतफ़हमियों से नहीं बचेंगे, तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। हालाँकि यही अप्रैल, मई और जून का समय है, 3 महीने अगर आपने सँभल कर निकाल दिए, तो उसके बाद का समय बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बढ़िया है, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। लव लाइफ़ के बाद हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, उसके बाद घर-परिवार की बात होगी, इसके बाद उपाय होंगे, साथ-साथ आपके स्वास्थ्य पे भी हम लोग पूरी दृष्टि डालेंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत उत्तम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपके पिछले सालों में कुछ दिक्कतें रही हैं, पिछले कुछ समय में कुछ दिक्कतें रही थी आपस में, प्रेम और रोमांस अगर आपका समाप्त हो गया था या बहुत कमी आप देख रहे थे, तो बहुत अच्छा ये समय रहेगा, जब आपका वैवाहिक जीवन नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ दिखाई देगा। संतान की प्राप्ति के लिए भी ये साल बहुत ही उत्तम रहने वाला है। गुरु बृहस्पति की दृष्टि विवाह भाव पर पड़ेगी, जिससे जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते नए पेन की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। शादीशुदा जातकों के लिए भी ये स्थितियाँ बेहतर हैं, लेकिन अगर आपकी नई-नई शादी हुई है, तो थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा। इसके अतिरिक्त सितंबर के बाद आपके जो अनिश्चितता थी, वो थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सँभल जाएँ इस समय, तो बेहतर रहेगा। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपकी स्थिति बहुत बेहतर हो रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें दिखाई नहीं देती है। अगर हम बात करें पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों पारिवारिक जीवन में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मार्च और अप्रैल के महीनों में चतुर्थ भाव के स्वामी बुध आपके प्रथम और दूसरे भाव में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपकी संभावनाएं ऐसी हैं कि बहुत अनुकूल आपको परिणाम मिलेंगे। पिता और माता का साथ अच्छी तरह से मिलेगा। मई से अगस्त तक की अवधि में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी आपके राशि के अनुकूल भावों में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। बाकी जो सेहत है, उस पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। परिवार से लाभ के साथ-साथ घर के बड़े का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ स्थितियाँ ऐसी दिखाई दे रही हैं अक्टूबर में, कि जिसमें आपको पुराने जो रोग अगर आपके घर पर किसी हद तक खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तनाव से मुक्त होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार में एक खुशी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक दरख्वास्त करूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है, तो दोनों कर दीजिए, साथ-साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये साल सामान्य रहेगा आपके लिए, मिला-जुला रहेगा। बदलता हुआ मौसम आपको दिक्कत कर सकता है। अक्टूबर और नवंबर में कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं, जिससे थकान महसूस करेंगे, और कुछ समस्याओं को भी आप यहाँ पर महसूस करेंगे। बाहर का खाना खाने से परहेज़ करें। यात्राएँ अगर ज़रूरत हो तभी यात्राएँ करें, अन्यथा यात्रा करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। गुरु, बृहस्पति और शुक्र की जो युति रहेगी, उसमें मानसिक तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। आपको सोच-विचार करके ही कोई निर्णय यहाँ पर लेना होगा। सिर दर्द जैसी समस्याएँ, पेट दर्द जैसी समस्याएँ आपको इस साल परेशान करती हुई दिखाई देंगी। हालाँकि बहुत ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। मई के मध्य में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अब उपायों के बारे में थोड़ा-सा चिंतन कर लेते हैं कि आपको ज्योतिषीय उपाय कौन से करने हैं। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो पीली वस्तुओं का दान करें, साथ-साथ हल्दी का टीका लगाएँ तो बेहतर रहेगा। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आप सजग रहें, सिंपल रहें, सच्चाई का पालन करें, कोई चीज़ को छुपाएँ ना। और बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप जाप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर आपका आने वाला साल बहुत मंगलमय रहेगा। कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, और धर्मपत्नी के साथ आपको बहुत ही नीति के साथ चलना पड़ेगा, तभी आप आगे
अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। आर्थिक रूप से फिजूल खर्ची से आपको बचना है, जिस जो सेविंग है वो बढ़ सके। इस वीडियो को दोबारा जरूर सुनिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा। साथ साथ मुझसे एनालिसिस कराने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।